इंस्टाग्राम पे जो एक पोस्ट वायरल हुआ था जो अल्लाह के शान में और अल्लाह के नबी के शान में गुस्ताखी किया था, नौज़ुबिल्लाह, वो बोलना भी नहीं चाहिए और बार बार वो चीज़ बोलना भी नहीं चाहिए कि हमको वो चीज़ निकालना भी नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ करे हमारी पकड़ ना हो जाए। तो उसने बहुत फालतू और वर्ड यूज़ किया था। तो उसके लिए शहबाज भाई इंस्टाग्राम पे देखे थे, जो कंप्लेनेंट है, उन्होंने हमको टच किया था कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। तो हम लोग बोले कि ठीक है, हम लोग भी इसके ऊपर रिसर्च किए। रिसर्च करने के बाद हम यहाँ पे के सीनियर से मिले, फिर उन्होंने भी सब चीज़ तहकीक की और उस पर उन्होंने FIR की। और मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि ठीक है, SDPI का आप लोग नाम ले रहे, लेकिन हम लोग यहाँ पे सब एक उम्मत बन के आए, एक अवाम बन के आए। यहाँ पे MIM वाले भी है, यहाँ पे NGO वाले भी है, यहाँ पे सोशल वर्कर वाले भी है, यहाँ पे कुछ मौलाना मुफ्ती लोग भी है, लेकिन हम यहाँ पे एक टीम एज एक उम्मत बन के आई है और एक उम्मत बन के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काम कर रहे हैं। में किन-किन धाराओं के तहत मामला? FIR में 295A, 153A और 505(2) के तहत उन्होंने दाखिल किया है। और साहब ने हमको ये भी प्रॉमिस किया है कि उसको हम वहाँ गुजरात से, सूरत से यहाँ पे लेके आएंगे। जो भाई माइक उधर सर, आप क्या बोलना चाहते हो? जो देश जिस तरफ ये जा रहा है, जिस तरह से युवाओं के दिमागों में एक धर्म का जहर भरा जा रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कैसा है ना कि ये जो मेहनत है ये पोलराइजेशन की, तो ये पोलराइजेशन के तहत में नई युवा पीढ़ी उस चीज़ को ना समझ के किसी भी धर्म पे टिप्पणी करना, अगर आप देखेंगे एज पर द सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट 2022, तो उसमें हेट स्पीचेस के अगेंस्ट में आपको कानूनी कार्रवाई होगी सख्त से सख्त। लेकिन बात जैसे यहाँ पे आती है कि राइट टू स्पीच, तो राइट टू स्पीच में भी आपको लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस को क्रॉस करके आपको कोई भी रिलीजियस को, सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना है। यहाँ पे जैसे अगर आप जानते हैं मज़हब इस्लाम को, तो मज़हब इस्लाम में हमने आलम अरवा में अल्लाह के सामने हमने ये बोला था, अल्लाह मेरी जान, मेरा माल, मेरे माँ बाप, मेरे बीवी, मेरे बच्चे से बढ़कर अल्लाह आप और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके आगे कुछ नहीं है। तो जब अगर अज़मत पे बात आ जाएगी, जब उनकी नामूस रिसालत पे बात आ जाएगी, तो भाई फिर जान कुर्बान है उस चीज़ के लिए। तो आज ये चीज़ को ऐसा था कि ना हालत से पानी उतर रहा है, ना खाना जा रहा है। अब यही था कि भाई जिस तरीके से अगर FIR तो होनी ही है, यहाँ हम आए थे, आने के बाद में कुछ चीज़ें हमको भी ऑब्स्टिकल मैनेज करना पड़ा। वो जगह पे काफ़ी सीनियर साहब ने कोऑपरेट किया, लेकिन वो जो लड़का है, वो लड़के को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भाई अगर तुम किसी मज़हब पे टिप्पणी कर रहे हो तो कहाँ पे कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, कितनों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं वहाँ पे। सेकेंडरी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हर जगह पे, ये जगह पे स्पॉट पे कोई यानी कि एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हमारा एक ही मकसद था कि आज जो भी होगा अल्लाह की रज़ा के लिए घर से दुआ पढ़ के निकले थे कि आज जाके FIR करवाएंगे। अल्लाह ने उस चीज़ में कामयाबी दी कि FIR हुई और इंशाअल्लाह एक टीम फॉलोअप की है, वो फॉलोअप टीम है ना उस पर काम करेगी। शेलके साहब यहाँ पे कोई हैं, उनसे डेफिनेटली इन कांटेक्ट रहेंगे और फॉलोअप करके उसको यहाँ पे लेके आएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न बना हुआ है। पिछले 3 से 4 दिनों से पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पे एक जुमला पकड़ के उनको गिरफ्तार किया गया। आज एक बयान आया जुमा की नमाजों को लेकर, और अब इस तरह का सोशल मीडिया पर एक और जिस तरह का माहौल है उसमें सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल मुसलमान युवा नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर क्या? देखिए, जैसे कि अगर आप देखोगे अभी हमने भी वहाँ पे गया तो उन्होंने कहा कि ये जो मैटर है वो वहाँ का है, अब यहाँ पे करा रहे हो। तो हमने भी कहा कि भाई पूरे हिंदुस्तान में नुपुर शर्मा के मैटर केस में अगर हुआ है FIR तो 2 हुई है, जिसमें एक मुमरा से हुई है, तो 0 FIR अगर हो सकती है तो आप लोग भी इस चीज़ में हमको कोऑपरेट करो। नंबरिंग के साथ में हुआ वो। सेकेंड चीज़ ये है ना कि अगर आप ये देखेंगे कि FIR की बात में उन्होंने हमको ये कहा कि हमको आगे हमारी भी गाइडलाइंस है, लिमिट्स है, CP साहब से, DCP साहब से मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। तो जो नए सीनियर साहब है उन्होंने स्पीकर पे रख के बात किया, बात करके हमको ये आश्वासन दिया कि डेफिनेटली हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं FIR के लिए। ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये FIR से पहले लगभग 2000 ट्वीट किए गए और FIR की मांग की गई, कैंपेनिंग भी चलाया गया, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे जमा होके जिस तरह से सीनियर साहब से बात की, सीनियर साहब ने आपको सहयोग भी किया पूरे मामले में, उसके बाद में FIR, इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, कैसे है ना कि मैं एक चीज़ ये जानता हूँ कि जब तक आप ग्राउंड पे नहीं आओगे और ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझोगे, आपके पास में फैक्ट नहीं होगा, प्रूफ नहीं होगा। क्योंकि हम अगर यहाँ पे आए थे तो हम अपना होमवर्क करके आए थे। होमवर्क क्या होता है कि ना पूरा डेटा निकालना। जैसे वो बंदे ने फ़ौरन यानी अपना अकाउंट को डिलीट कर दिया, वो वीडियो को उसने डिलीट कर दिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लोगों ने उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था, URL नंबर था, IP एड्रेस था हमारे पास में। तो वो सारी चीज़ हमने रेफरेंस दिया, पेन ड्राइव में उसको सेव करके सीनियर साहब को दिया कि वो चीज़ आप देखिए। सीनियर साहब ने साइबर स्टाफ को बोला कि ना उसको और उसकी जांच पड़ताल की जाए, तो मालूम पड़ा कि इंस्टाग्राम से भी हमको रिवर्ट आया, तो उस तहत में ये मामला दर्ज हुआ है। एक सवाल और है, SDPI टीम काम बहुत अच्छा कर रही है, साथ में युवा भी जुड़ रहे हैं, लेकिन नेशनल मुद्दा SDPI टीम ने उठाया, ये बहुत अच्छा मुद्दा है।
साथ ही शील्ड टाइगर में एक युवा रहता है, एक हिंदू एक लड़का रहता है जो बाहू के नाम से जाना जाता है। हाजी मलंग सरकार के ऊपर वो पहाड़ पे जाके औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह और अपने वलियों के बारे में अनाप शनाप बातें करता है। आज तक एसडीपीआई टीम ने और कोई युवा ने उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? भाई उसके लिए मैं आपको ये कहूँगा, सोशल मीडिया पे एक्टिव है और बहुत ही मतलब वायरल होती है उसकी वीडियो। क्या आपके जानकारी में नहीं था वो? नहीं, जानकारी में था, हमने अपना होमवर्क अपना सब कुछ कर लिया था, लेकिन जैसे कि हमको शहर में यूनाइट होकर चलना है। यहाँ पे कुछ लोग यानी कि बोलते हैं ना, एक मछली की वजह से तालाब गंदा हो जाता है, तो मछली की वजह से हम पूरे तालाब को कंसिडर नहीं करेंगे। रादर यहाँ पे एक डिस्कशन हुआ जिसमें ये हुआ कि कुछ लोग जाके वहाँ पे उसको समझाए, उसकी काउंसलिंग की है, उसको उतना नॉलेज नहीं था, तो बाद में ये मामला सामने आया कि ना ही इज़ एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक और हैंसफोर्थ ही वोंट डू इट। नहीं ये चीज़ ऐसा है कि माफी मांग ली जाती है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तो ये एक ट्रेंड बन गया। उसके बाद और में भी आज होता जो है। मुमरा शहर में ये एफआईआर जो हुई है आज हाँ। एसडीपीआई के इन युवाओं के द्वारा जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, भाई इसको ये आप मिसाल है। एसडीपीआई मत बताइए, ये मैटर अवाम का नाम ले गई। मैं आपको शुरू से अभी भी यही बता रहा युवाओं ने हूँ। जो कोशिश की है, तो ये एक मिसाल है उन बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए, उन बड़े बड़े जो अपने आपको कायद कहते हैं उनके लिए कि सिर्फ लेटर देने से काम नहीं होता। ये मिसाल बननी चाहिए। रिपीट किया जा रहा भाई देखिए मैटर है। एक ही सिंपल सा चीज़ है, जब हम लोग आए थे जानबूझ के किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। एसडीपी आप लोगों को 5 बार बोल दिया गया कि यहाँ पर का नहीं है, मैं मुसलमान जमा है, लेकिन ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि आप लोग प्लीज कृपया करके, आज मुसलमान रोड पर है इस चीज के खिलाफ, आज पुलिस प्रशासन इसके खिलाफ हमारा साथ दे रहा है, तो फिर अगर न्यूज वाले अगर मुसलमान के खिलाफ जाना चाहते हैं तो वो खुल के बताएं। राशिद भाई, हम इंसान हैं, गलती हो गई, हम इंसान हैं। बार-बार 6 बार खराब करना नहीं बन सकता। ठीक है, मुसलमान का सेंटीमेंट मुसलमान का हो चुकी है। यहाँ एक पर मिनट, सिर्फ मुसलमान आया था, मुसलमान ने अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखी हुई है, उसके यहाँ पर अपनी हाजिरी दर्ज कराई। पहले भी इंटरव्यू दिया गया, दूसरा इंटरव्यू दिया गया, आपको बार बार बोला गया कि यहाँ पर मुसलमान आया है। आप न्यूज के जरिए बाहर फैलाना चाहते हो कि यहाँ पर मुसलमान नहीं आए थे, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी आई थी। सारे बार-बार सारे मुसलमान थे, सारे मुसलमान थे, सारे मुसलमान। संदेश क्या देंगे आप? देखिए, ये न्यूज़ बाइट पहले बोल दिया गया था। यहाँ पे पार्टी MIM भी है, यहाँ पे SDPI भी है, यहाँ पे कुछ उलेमा भी है, यहाँ पे कुछ NGOs भी है, लेकिन हम यहाँ पे एक उम्मत बन गए। यहाँ पे कोई पार्टी का नाम मत लीजिए, एक उम्मत है, सबका चेहरा है, सबको सब मालूम पड़ जाता है देखने के बाद। राशिद भाई MIM के, सरफराज भाई इसके है, वो उनके NGO के, ये इनके, वो सब जिक्र करने की जरूरत नहीं। जब आप लोग को बोल दिया गया कि एक अवाम बन के, एक उम्मत बन के आइए, उसके लिए आइए। और आपका जो सवाल था वो भाऊ के खिलाफ, तो भाऊ ने जो बच्चों को जो मारा था, जो स्कूल में डराया था, तो SDPI, मैं ये नहीं बोलूँगा, हमने पहले वहाँ अप्रोच किया था, मतलब मैं बोलने खाली लोगों को आगाह करने के लिए। हम वहाँ पे रात को 2 बजे तक भी थे, लेकिन कुछ हमारे शहर के बड़े उलेमा, जो कुछ शहर के जो जिम्मेदार थे, वो DCP साहब के पास मीटिंग किए थे। मैं आपको वो बता रहा हूँ, वो DCP साहब, तो हम जब उसके ऊपर कार्रवाई करने जा रहे थे तो हमको मना किया गया, भाई उसको DCP साहब ने लास्ट वार्निंग दी है, अभी आप लोग मत करो, समझे। उसके पूरा मसला खत्म हो गया, ठीक है, आपने सब किया, लेकिन अब भी अगर उस हाजी मलंग सरकार के ऊपर पहाड़ और कई बुजुर्गाने दीन के खिलाफ अनाप शनाप जा रहा है, मुमरा के बाजू में आज हम क्यों नहीं मुसलमान उठा रहे इसके ये जो बोला उस गया तो ये एक पॉलिटिकल का काम नहीं है, समझे। ये सबसे बड़े शहर के उलेमा लोग को नहीं, अभी हम एज अ मुसलमान एक बता रहा हूँ, यहाँ पे शहर के उलेमा जो दीन को ज़्यादा जानते हैं, जो नॉलेज रखते हैं, उनको यहाँ पे उतर के सबसे पहले उसके ऊपर FIR या कार्रवाई जो भी वो करना चाहिए। कानून आज हम देख लिए, ज्ञानेश्वर साबले साहब जो थे, आज हम देख लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी जिंदा है, सब कुछ है। अगर रोड पे उतरेगी पब्लिक, बराबर कॉन्स्टिट्यूशन को जानेगी, पब्लिक बराबर उनका राइट्स जानेगी, पब्लिक बराबर हेट स्पीच को जानेगी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर है। वो खुद एक इंडिविजुअल आदमी जाके FIR करा सकता है। FIR कराने का यहाँ पे है, लेकिन पब्लिक आए तो बाहर, पब्लिक जाके खुद FIR बस यही इंडिविजुअल नाम से जाके कराए, तो आप किसी के मोहताज क्यों हो? सही बात। आपको अल्लाह ने दिया है, उसका जहन का आप यूज करो ना। आप खुद आज ये टी राजा जो है, जो ये सब भोगते हैं, FIR करो ना। हर एक यहाँ पे 14 लाख की आबादी है, 1000 लोग ने भी 1000 FIR किए, बहुत हो गया भाई। आप लोग करो ना, आप लोग करते क्यों हो? आप लोग भी न्यूज वाले हो, आप लोग का भी फर्ज बनता है, आप लोग भी करना चाहिए। तो काम थोड़ी वाली न्यूज लेना है, ये तो आप भाई खाली हमारा ये न्यूज वालों का पत्रकार, हमारा काम जो
होता, हमने 6 घंटा यहाँ खड़े रह के वो किया। आपके साथ में ही खड़े रहे। नहीं पता हमारा काम सिर्फ ये रहता है कि पत्रकार है, मुसलमान नहीं है या हिंदू नहीं है या कोई नहीं है, मैं तो हम सिर्फ बाइट के टाइम मैं सिर्फ सुनिए, पहले बात सुन। के खड़े नहीं रहे। और ये जो आरोप लगे कि भाई हम लोग एसडीपीआई का नाम लेके, कल से ऐसा मसला हुआ कि हुसैन भाई के मामले के बाद में एक नाम पार्टी का सामने आया, वो कहा गया। देखिए ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं है। अभी जो हुआ ना, ये हम क्लियर करना एक-एक चाहते हैं। करके बोलो ना, सबसे हाँ। देखिए कैसा है ना भाई, ये जब भी अभी कुछ अल्लाह रसूल की बातें आती है, कुरान की या इस्लाम को कोई छेड़खानी या शरीयत के खिलाफ कोई बोलता है, यहाँ पार्टी सेकंड लेवल पे आ जाती है। हमको यहाँ पे एक उम्मत बन के उतरना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज नहीं उतरे, इससे पहले भी मैंने एक बाइट दिया था, अगर आज नहीं जागे सोके तो आने वाले वक्त में, आने वाले दौर में हम बोलने लायक भी नहीं रहेंगे। आज हमारे पास वक्त है, अगर आज हम नहीं उतरे, अजय सलमान हजारी साहब ने बोले, तो आज कहाँ है हमारे शहर के उलेमा लोग, कहाँ है पूरे दुनिया के देश भर के उलेमा लोग, क्यों नहीं जा रहे पुलिस स्टेशन में बड़े सीनियर से बात करने। माशाल्लाह आप लोग की तो बड़ी बड़ी पोस्ट वाले लोग से पहचान है, कमिश्नर, बड़े वकील से, बड़े एडवोकेट से। तो आपका काम है कि आप जाके वहाँ पे मीटिंग करें कि सलमान हजारी साहब ने क्या ऐसा लोग उनको यहाँ वहाँ लेके जाए। आप लोग को लग रहा है कि उन्होंने एक कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा, अगर आप लोग को ये गलत, तो ये उनका पिल्ले ने जो बोला है अल्लाह की नबी के शान में, तो उसको भी आप लोग वहाँ से यहाँ लेके आओ। कानून सबके लिए बराबर है और सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो कोई भी मजहब का हो। चाहता हूँ कि हर पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि माहौल क्या है, बद से बदतर बनते जा रहे हैं। सुधरने का मेरे को नहीं लगता, उम्मीद है कि सुधरेगा। इस सिलसिले में हम एक चीज़ कर सकते हैं कि लोगों को अवेयरनेस देना कि कैसे सोशल मीडिया यूज़ करना, ऐसे हेट स्पीच, ऐसे कमीने लोग अगर है जिंदा तो ये लोग करते रहेंगे। एक हेट स्पीच कमेटी बनना चाहिए हर मोहल्ले में, हर जगह पे, जहाँ पे आप लोग देखें कि ऐसा स्पीच हुआ तो फ़ौरन कानून के पास आओ, पुलिस के पास आओ, एफआईआर दर्ज कराओ। ये होता है, एफआईआर दर्ज करा के ऐसे नहीं खाली एफआईआर दर्ज होगी तो हमारा काम खत्म हो गया। हमारे पास कोर्ट का दरवाज़ा है, वहाँ पे कोर्ट में केस पुटअप करो, और जो भी ये कर रहा है उसको वहाँ पे आके उसकी सज़ा उसको मिलना चाहिए। अगर हम ये करेंगे तो ही होएगा, खाली एफआईआर करके हम वो नहीं करेंगे। यहाँ पे भी एफआईआर लेने के लिए थोड़ा बहुत था, लेकिन हमने सर को साफ साफ बोल दिया, सर हम यहाँ अगर आपने एफआईआर नहीं लिया, हम आपके कंपाउंड में बैठ जाएंगे, हम डंडा खाएंगे, लास्ट ऑप्शन आप गोली मारेंगे, हम गोली खा लेंगे, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हम एफआईआर करा के ही जाएंगे। तो ये हर पब्लिक में होना चाहिए, ये कोई मतलब एनजीओ वगैरह नहीं, ये हर पब्लिक में अभी ये अवेयरनेस आना चाहिए कि आज हमारे इस्लाम को, हमारे मज़हब को टारगेट किया जा रहा है। हमने तो कभी आपके मज़हब को टारगेट नहीं किया। हम तो यहाँ मुमरा में एक मिसाल है, हिंदू मुस्लिम माशाल्लाह, सिख ईसाई सब बराबर साथ में रहते, साथ में सब एक साथ चलते फिरते, साथ में दोस्त लोग भी कितने हैं जो साथ में शरबत सब कुछ होता है, रमज़ान में इफ्तारी भी करते। तो क्यों इतने प्यारे देश को माहौल ख़राब किया जा रहा है? जो भी इसके पीछे है उसके पीछे आवाज़ उठाना चाहिए और उनको रोकना चाहिए। हम हमारी आवाज़ जब बुलंद करेंगे तो ऑटोमेटिक ये काम स्लो होएगा। हम खाली घर में बैठ के व्हाट्सअप करते रहेंगे, ये काम और बढ़ते जाएगा। जब तक पब्लिक आवाम रोड पे आके कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटाएगी, ये काम नहीं बंद होने वाला। जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम वो काम को अंजाम दिए बगैर जाएंगे नहीं। अगर हम लाठी पटके और भाग गए तो हमारी कुछ काम नहीं आएंगी ये सब चीज़ें। अगर तुम्हें सरकार इस्लाम की ज़ाते पाक पे पहरा देना है तो तुम्हें डट कर खड़ा होना होगा, शहीद होने के लिए खड़ा होना होगा, जब जाके ऐसे जालिम लोग उनको सलाखों के पीछे हम लोग डाल सकते हैं। और सिर्फ एक ही पैगाम है, देखो एज अ मुसलमान हम लोग खड़े, पॉलिटिकल पार्टी अपने घर पे रखे,